अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स, कारोबारी मंसूबा बनाना। तो कारोबारी मंसूबा बनाना जो है, इसके अंदर अगर हम देखें तो बिजनेस प्लान स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंदर मार्केट का तजरिया होना चाहिए, आपका आमदनी का मॉडल होना चाहिए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए, प्रोटोटाइपिंग को नमूना होना चाहिए, प्रोटोटाइपिंग और आइट्रेशन, और उसके अंदर तकरार होना चाहिए ताकि बेहतरी का अमल जो है वो जारी रहे। व्यूअर्स, काफ़ी सारे उर्दू मीडियम बच्चे भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम भी होते हैं हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा टच उनको भी देना पड़ता है। तो कारोबारी मंसूबा बनाना किसी भी कारोबारी शख्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक रहनुमा दस्तावेज़ होती है जो अहदाफ, हिकमत अमलियाँ और चैलेंजेस को वाज़े करती है। यानी एक सारा प्री प्लान होना चाहिए, फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक कारोबारी मंसूबा है। तो उसके अंदर अगर हम बुक की बात करें तो डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स, डेवलपिंग a business plan is essential for any entrepreneur. डेवलपिंग a business plan is essential, ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। a well crafted, अच्छी तरह से तैयार करदा बिजनेस प्लान जो है वो मुहैया करता है रोड मैप कामयाबी के लिए, हेल्पिंग टू क्लैरिफाई आइडियाज़, आपके ख्यालात की क्लैरिफाई हो जाते हैं, शनाख्त हो जाती है मुमकिन चैलेंजेस की, और आउटलाइन स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। तो इससे आगे अगर हम चलें तो क्रिएटिंग कम्प्रीहेंसिव बिजनेस प्लान। अगर आपने कोई पेचीदा बिजनेस प्लान जो है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए बिजनेस प्लान इज़ अ डिटेल डॉक्यूमेंट, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइन योर बिजनेस गोल, जो आपके बिजनेस के मकासद को आउटलाइन करता है, हिकमत अमलियों को यू विल यूज़, जो आप इस्तेमाल करेंगे टू अचीव देम। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर बिजनेस। बिजनेस के लिए एक खाका होता है, हेल्पिंग यू टू स्टे ऑर्गेनाइज एंड फोकस्ड, कि आपकी मदद करता है कि आप मुनज़्ज़म रहें और आपका फोकस रहे अपने बिजनेस प्लान के अंदर। तो बिजनेस प्लान की अगर हम बात करें तो बुक पे जो बिजनेस प्लान का स्ट्रक्चर दिया गया है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं। एग्जेक्टिव समरी है, आपका जो है वो मिशन स्टेटमेंट है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, इन पे बात करते हैं हम मुख्तसरन सी। तो कम्प्रीहेंसिव बिजनेस प्लान टिपिकली इंक्लूड सीवरल की कंपोनेंट्स। उसके जो की कंपोनेंट्स की अज्जा होते हैं वो ये वाले होते हैं। जामिया कारोबारी मंसूबा आपके कारोबार के अहदाफ को, उनको हासिल करने के तरीक़ों को बयान करता है। मंसूबे के अज्जा, जैसे हमने पहले बात की थी कि मार्केट का तजरिया होता है, हदफ मार्केट की ज़रूरियात, रुझानात और मुकाबले का जायज़ा लिया जाता है। आमदनी का मॉडल होता है, रेवेन्यू मॉडल होता है, आमदनी हासिल करने के ज़राए, कीमतों की हिकमत अमली और फ़रोख्त की पेशीन गोइयाँ। डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके अंदर सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ईमेल के ज़रिए कारोबार की तशहीर की जाती है। तो ये हमारी 3 चीज़ें थी, जैसे कि मैंने शुरू के अंदर अब दिखाया है कि चौथा था कि उसके अंदर नमूना होना चाहिए और उसके अंदर आइट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जामिया कारोबारी मंसूबा के अंदर ये 3 चीज़ें जो हैं, मार्केट का तजरिया, आमदनी का मॉडल और डिजिटल मार्केटिंग जो है ये तो बहुत अहम है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे बिजनेस प्लान की मरहलावार साख्त की बात करें तो उसके अंदर एग्जेक्टिव समरी होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कारोबारी मंसूबा का मुख्तसर और जामिया खुलासा होता है। मिशन स्टेटमेंट्स, कारोबार का मकसद और नज़रिया बयान किया जाता है। कंपनी का तारुफ, कारोबार की पस मंज़र, क़याम और बुनियादी मालूमात होती हैं। मसनूआत या सर्विस की तफसील होती है कि पेश की जाने वाली चीज़ या खिदमत की मुकम्मल वज़ाहत होती है। मार्केट का तजरिया होता है, हदफ मार्केट सार्फिन और उनकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाता है। मुकाबला, कारोबारियों की ताकत और कमज़ोरियों का तजरिया किया जाता है। SWOT तजरिया, ये क्या होता है कि S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर थ्रेट्स, कि कारोबार की ताकत, कमज़ोरियाँ
اور مواقع اور خطرات کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں SWOT. مارکیٹنگ اور سیلز حکمت عملیاں. مارکیٹنگ اور سیلز حکمت عملیاں مصنوعات کو فروخت کرنے اور پروموٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپریشنز اور مینجمنٹ پلان روزمرہ کے کام اور ٹیم کا تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے. مالی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ آمدنی، اخراجات، سرمایہ کاری اور منافع کی پیشین گوئی کی جاتی ہے. ٹائم لائن میں سنگ میل ہوتا ہے کہ اہم مراحل اور ان کی تکمیل کی متوقع تاریخیں کون کون سی والی ہوتی ہے. یہ بزنس پلان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان ڈیٹیل ان کو تھوڑا سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ کیا ہوتی ہیں. تو آگے ہم چلتے ہیں کمپوننٹس آف بزنس پلان پہ. آگے ہم آ جاتے ہیں مارکیٹ انالیسس پہ کہ مارکیٹ کا تجزیہ کرنا. مارکیٹ انالیسس انوالوز انڈرسٹینڈ دی نیڈز اینڈ پریفرنسز آف ریسرچنگ یور ٹارگیٹ مارکیٹ. کہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ جو ہے اس پہ ریسرچ کرنا ٹو انڈرسٹینڈ دی نیڈز اینڈ پریفرنسز اور ترجیحات کو آف یور پوٹینشیل کسٹمرس، آپ کے جو ممکنہ گاہک ہوتے ہیں. دس انکلوڈ اسٹڈنگ مارکیٹ کے جو رجحانات ہے تجزیہ کرنا، کمپٹیٹرز کا، مقابلتی لوگوں کا تجزیہ کرنا، اور آئیڈینٹیفائنگ یور ٹارگیٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کی شناخت کرنا. تو کنڈکٹنگ مارکیٹ انالیسس. مارکیٹنگ انالیسس کے اندر ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور اس کو پروسیس کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، کمپٹیٹیو انالیسس مقابلتی تجزیہ کرنا، اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ حکمت عملی سے متعلق آپ نے کوئی فیصلہ سازی کرنی ہے. کنزیومر جو خرچ کرنے والا ہے اس کے بیہیویئر کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے. مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں ان کی شناخت کرنی ہے. رسک میٹیگیشن اور جو خطرات ہیں ان کو کم کرنا ہے، ان کی تخفیف کرنی ہے. تو یہ مارکیٹ انالیسس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. آگے ہم آ جاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ انالیسس کین ہیلپ بزنسز پریڈکٹ فیوچر ٹرینڈس. یہ پیشین گوئی کرتا ہے آپ کے مستقبل کے رجحانات کیا ہیں. اڈاپٹ دیئر اسٹریٹجیز اکارڈنگلی، اور اس کے مطابق جو ہے اسٹریٹجیز اور اس کے مطابق آپ کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں. ریونیو ماڈل، آپ کی آمدنی کا ماڈل. آمدنی کے ماڈل کے اندر ہو پیز، کون پے کرے گا، واٹ از پیڈ، ٹھیک ہے، کیا پیڈ کیا گیا، فار وٹ، ہاؤ کیسے، اور ہاؤ مچ از پیڈ کہ کتنا پے کیا گیا. ہاؤ مچ کے اندر آ جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ یوز کیا ہے آپ نے، کوئی آن لائن ٹرانسفر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریونیو ماڈل کے اندر جو وہ دیکھی جاتی ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز involve promoting your business online through various channels such as social media, search engines and email کے ذریعے جو ہے وہ اشتہار بازی کی جاتی ہے. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر وہی چیزیں آ گئی آپ کی کہ ای میل مارکیٹنگ آ جائے گی، بلک SMS یعنی بڑی مقدار کے اندر آپ میسیجز بھیج رہے ہو، ڈسپلے کر رہے ہو، موبائل ایڈس. انفلوئنسر مارکیٹنگ، متاثر کن مارکیٹنگ کرنی، ویڈیو ایڈورٹیزمنٹ اشتہار بازی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس میں آپ کا فیس بک ہے، ٹویٹر وغیرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں. پروٹوٹائپنگ اینڈ آئٹریشن، کوئی نہ کوئی نمونہ اور پھر اس کے اندر تکرار ہو، آئٹریشن آئے کہ اس کو بہتر کیا جائے جب تک وہ بہتر ہو نہیں جاتا. Prototyping involves creating a preliminary model, ایک ابتدائی ماڈل of your product or service to test and refine your business ideas. بزنس آئیڈیاز کو ریفائن کرنا، بہتر کرنا. Iteration is the process of making improvement based on feedback. کہ فیڈ بیک کی بنیاد پر آپ نے اس کے اندر امپروومنٹ لے کے آنی ہے. پروٹوٹائپ اور بہتری، ابتدائی ماڈل بنا کر صارفین سے رائے لی جاتی ہے جس کی بنیاد پر بہتری کی جاتی ہے. فیس بک اور ایئر بی این بی جیسے کامیاب کاروباری اسی عمل سے گزرے ہیں. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ تجزیہ کاروبار کو
मार्केट तजिया कारोबार को मुस्तकबिल के रुझानात समझने और हिकमत अमली बनाने में मदद देता है। बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स को नमूने वगैरह कैन बी सिंपल स्केचिंग, डिजिटल मॉडल्स हो सकते हैं और इवन फिजिकल सैंपल्स हो सकते हैं। द गोल इज़ टू विजुअलाइज एंड टेस्ट योर आइडियाज़ अर्ली ऑन, कि आपने अपने आइडियाज़ को जो है वो टेस्ट करना है और उनको विजुअलाइज करना है। तो ये आ जाता है प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद रीफाइनिंग बिजनेस आइडियाज़। बिजनेस आइडियाज़ को आपने रीफाइन करना है। जैसे रिफाइनरी होती है ना, जैसे रिफाइनरी होती है जो चीज़ को मज़ीद बेहतर करती है, ठीक है, तो इसी तरह बिजनेस आइडियाज़ को रीफाइन करना। गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। मुमकिन जो आपके ग्राहक हैं उनसे फीडबैक लेना, और स्टेक होल्डर से, स्टेक होल्डर्स आपके जो मुफाद रखने वाले फरीक हैं, इज़ क्रूशल, यानी ये क्रूशल मीन अहम होता है। यूज़ दिस फीडबैक टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्ट और सर्विस, कि आपकी जो प्रोडक्ट है और आपकी जो खदमात हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि मैनी सक्सेसफुल कंपनीज लाइक फेसबुक एंड एयरबीएनबी, होप, इस पे हमने पहले बात कर ली है, आई होप कि मैंने कोशिश की है कि हम जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपनी कीमती राय जो है वो उसे आगाह करते रहा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, हौसला अफजाई होती है, ठीक है। हमारा मिशन यही है कि हम जो है वो बेहतरीन सर्विस जो है वो आपको दें घर बैठे हुए, ठीक है, ताकि आप एक टॉपिक को अगर अच्छी तरह समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो। अस्सलाम।